श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमको जब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है तो केवल एक ही बात के ऊपर ध्यान देकर के नहीं रखा जा सकता। हमारा खाने में कंट्रोल हो, हमारा रोज एक्सरसाइज हो, ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात है। फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात है कि हम ज़्यादा इमोशनल ना बने, जिसके से कोई मतलब नहीं है उसमें ना उलझे, अपने मन को शांत रखें। फिर बौद्धिक स्वास्थ्य की बात है कि आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न ना करें, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार किया। ये हो गया बौद्धिक स्वास्थ्य। और फिर आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हमको 3 बातों की आवश्यकता है। पहली बात है कि हम नित्य निरंतर श्रवण या सत्संग करें। सत्संग या श्रवण करने से जो कुछ हमारी ग्रंथियां है अज्ञान की वो खुल जाती है। जो लोग पीछे बैठे हैं, सामने आके बैठना है तो बैठ लो, आपने कोई पाप नहीं किया लेट आए तो। हाँ, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तात्पर्य हो गया नित्य निरंतर सत्संग करें और सत्संग के द्वारा हम अपने विचारों की जो उलझन है उनको सुलझाए। रोज केवल मैकेनिकली कुछ भी काम करने से हम ठीक मार्ग पर नहीं चलते। कोई भी काम आप मैकेनिकली करो, फिर उसमें से एक तो रस की निष्पत्ति नहीं होती और दूसरी उसमें एडिक्शन हो जाता है। जैसे जो सुबह उठ करके योगा करते हैं, उनको किसी कारण से नहीं करने पाए तो परेशान हो गए। जो रोज सुबह उठ करके नहाते हैं गर्म पानी से, गर्म पानी नहीं मिला तो परेशान हो जाएंगे। तो कोई भी कार्य करते समय ये जागृति रखनी है कि कहीं हम मैकेनिकली तो नहीं चल रहे। देखो, पूजा करते हैं तो वो भी मैकेनिकली हो जाती है। देखो, जैसे कोई संस्था होती है वैसा अध्यात्म नहीं है। संस्था में क्या होता है, नियम होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इसके द्वारा हम उसी में फंस जाते हैं, निकलते रहे। और जितनी समस्या है वो सब समस्या केवल अपने गलत धारणाओं की है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तात्पर्य अपनी जो धारणाएं हैं, पहले उन धारणाओं को समझे कि हमारी अपने बारे में क्या धारणा है, हमारी जगत के बारे में क्या धारणा है, हमारी ईश्वर के बारे में क्या धारणा है और हमारी आध्यात्मिक साधना के बारे में क्या धारणा है। इन धारणाओं के अनुसार हम चल रहे हैं। और थोड़ा आगे चले जाओ तो व्यक्ति को पता लगता है कि ये जिन धारणाओं को लेके हम चल रहे थे वो कोई ठीक नहीं थी। तो कोई भी धारणा रहे,
उसका पहले मूल्यांकन करें। आज तक हम जो जीते आए हैं, क्या हमको इस जीवन प्रणाली में कृतकृत्यता का अनुभव आया? यदि आया है तो आप ठीक रास्ते पर हो। यदि कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया तो कहीं तो भी गड़बड़ी हुई है। अब फिर सवाल ये है, इन गलत धारणाओं को ठीक करना, ये हो जाएगी आध्यात्मिक साधना। और ये गलत धारणाओं को ठीक करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज, हम स्वयं को या अपनी गलत धारणाओं को त्यागने के लिए तैयार है। यदि हम तैयार नहीं होंगे तो हमको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरी बात, उसको त्यागने के लिए हम सक्षम है। ये नहीं कि मेरे से नहीं होता, कैसे हो सकता है। तो हमको ये चार गलत धारणाओं से अपने आप को बचाना है। एक तो अपने बारे में, दूसरी जगत के बारे में, तीसरी ईश्वर के बारे में, और चौथी आध्यात्मिक साधना के बारे में। ये हो गया ध्यान के जीवन का फाउंडेशन। यदि ये नहीं हुआ तो मैकेनिकली के लिए, जैसे ये जो पहलवान लोग होते हैं ना, खूब खाएंगे, खूब एक्सरसाइज करेंगे, खूब दंड बैठक निकालेंगे, तो वैसे ही फिर आध्यात्मिक जिम्नास्टिक शुरू हो जाता है। इसीलिए सभी समस्याओं का मूल गलत धारणाएं हैं। इनको बदलना, यह आध्यात्मिक साधना है। तो क्या क्या गलत धारणाएं हैं, अपने बारे में पहले समझ ले। तो अपने बारे में गलत धारणा है कि हम कौन हैं, और फिर इन गलत धारणाओं से कैसे निपटे, ये हो जाएगी आध्यात्मिक साधना। तो पहले गलत धारणाओं को समझ ले। गलत धारणा ये है कि जब हम दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो उसका कारण हम अन्य को निश्चित करते हैं। मेरे दुख का कारण अन्य है, पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, बहू, बच्चे, माँ बाप, ये हमारे दुख का कारण बन गया। यदि हमने इसको सत्य माना तो हमारी साधना क्या होगी? दूसरों को सुधारना। देखो, यदि मैंने ये कल्पना कर ली, ये धारणा है मेरी, मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरा पूरा जीवन पत्नी को सुधारने में जाएगा। तो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अन्य को अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव बन गया है, उसको त्याग दें। हमारे जीवन के लाभ, हानि, सुख दुख, इन सब के लिए हम ही जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। सरल बात है। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग खाने के लिए बैठे, अब लोग तो कहेंगे खाओ, उनको तो वेस्ट हो रहा है, खाना देना ही है किसी को। अब वो भले ही कहे खाओ, लेकिन खाना या नहीं खाना ये तो अपने हाथ में है ना। नहीं उन्होंने कहा तो नहीं, कैसे कहे। तो पहली आध्यात्मिक साधना ध्यान के लिए जीवन में नहीं कहना आना चाहिए। नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे, उनको जाने दो भाड़ में, अपनी देखो। ये बहुत महत्व की बात है। जब तक कि हम असर्ट नहीं करेंगे तब तक के जी नहीं सकते दुनिया में, रगड़े जाएंगे। तो जगत के प्रति जो भोग इत्यादि हमारे सामने आते हैं, उसको लेकर के अपने आप को बचाना है। पहले आध्यात्मिक साधना तो कौन सी हो गई? दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा।
जीवन में दुख बड़े आवश्यक है। जिसके जीवन में दुख नहीं है वो महादरिद्री है। दुख जरूरी है। उसी के द्वारा एक आध दो बार आदमी को विचार करने का मौका मिलता है। सभी कुछ ठीक ठाक हो रहा तो कौन सोचेगा, भोग में ही लगेगा। तो चिंतन करने के लिए ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है समस्याओं के रूप में। अर्जुन के जीवन में समस्या आ गई, उसी के बाद उसने थोड़ा चिंतन शुरू किया। देखो, इतने सालों तक वो भगवान कृष्ण के साथ रहा, कभी उसने कुछ पूछा? देखो, यही बात होती है महात्माओं के साथ रहने वालों की, जो प्रोफेशनली रहते महात्माओं के साथ हमेशा, उनकी स्थिति अर्जुन के जैसी। महात्मा तो मेरे जेब में है, सीखते थोड़ी है। फिर ये महात्मा लोग क्या करते हैं, उसमें एक अर्जुन निर्माण करते हैं। अर्जुन का निर्माण कैसे होता है? हम लोग वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, और जहां हमारी ये अपेक्षा होती है कि अब महात्मा तो मेरे जेब में है, और वहां देखते हैं अरे जेब से निकल गए फिर आदमी को दुख होने लग जाता है। इतनी पुरानी मेरी पहचान है, बिल्कुल बताते तो नहीं, एक स्माइल भी नहीं दिया। ये कितनी छोटी सी बात है। समझो कोई मिलने के लिए आया और हम कहा कोई याद नहीं आप कौन है, तो उनको देखो कितना दुख होता है। मुझे याद नहीं आप हो कौन? आप हमारे यहाँ खाना खाते थे, आप हमारे यहाँ रहे थे 1857 में। देखो महाराज, इसीलिए अपनी ये जो धारणाएं हैं, इनको बदलने के लिए ये प्रसंग जीवन में आते हैं। अर्जुन की क्या धारणा थी युद्ध के मैदान में आया तब? मैं अच्छा हूं और कौरव बुरे हैं, यही धारणा थी ना। तो कोई व्यक्ति तमोगुण में फंसा हो, आलसी हो, तो हो सकता है उसमें से वो निकल जाए। कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्मों में फंसा हो, तो हो सकता है थोड़ा शांत हो जाए, उपरत हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, नहाता है, पूजा पाठ करता है, जप करता है, योगा करता है और गीता का पाठ करता है, गीता कंठस्थ है, अब उसको क्या सुधार सकता है कोई? अब सब कुछ हो गया। फिर हम लोगों के जैसे नहीं है। फिर अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य के साथ हमारी तुलना शुरू हो जाती है, तो हो गए बहिर्मुखी। अध्यात्म का तात्पर्य है अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप के पास ले जाए। इसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन के बाद ध्यान होता है। निधिध्यासन माने ध्यान नहीं। कई लोग यही गलती करते हैं, निधिध्यासन माने मेडिटेशन। नो, इट इज नॉट। निधिध्यासन का तात्पर्य तुलसीदास जी के शब्दों में ले लो तो लोभी ही प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसे के प्रति समर्पण होता है 24/7, जहां भी जाएंगे उनका ध्यान पैसे की तरफ होगा। देखो, एक कंजूस बाप बच्चों को लेकर के एक बड़े होटल में गया। वहां जाने के बाद बच्चे खुश, और सबने कहा कि पापा हम अपने अपने ऑर्डर करेंगे। नहीं 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 बेटा, मैं सबके लिए करूंगा। और मेनू देखने लगे। क्या पढ़ रहे थे? 250 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये। आटा ने कहा है
वो मेनू में जो व्यंजन है वो थोड़ी देखेंगे, कीमत कितनी है उसको देखेंगे। जहां भी गए केवल पैसा एकमात्र उनका ध्यान रहता है। इसी प्रकार से साधक वो है कि अपने जीवन के हर एक अनुभूति से व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाए। यदि अंतर्मुखित्व शुरू हो गया तब हमारा निधिध्यासन ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जगत में, जीवन में जहां भी हो, परेशान नहीं होता। परेशान व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, परेशान व्यक्ति ध्यान दे नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब आदमी क्या ध्यान देगा? वो प्रश्न पूछेगा, आपको क्या होता है मौज में रहो कहने के लिए, शादी करो फिर दिखाओ। तो ऐसे ही जो शादीशुदा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो क्या मेडिटेशन करेंगे? देखो महाराज, शादी करो, सब ठीक ठाक है, लेकिन दुखी मत हो रहा। ये दुखी होने का जो स्वभाव बन गया है उसको पहले निकाल देना। और कल हमने आपको बताया था, दुखी नहीं होना माने वी लिव हियर एट 0 कंप्लेंट लेवल। तब आप प्रसन्न हो। और ऐसा जो जीवन भर के पूरे दिन के व्यवहार में शांत और प्रसन्न रहता है, तो ऐसा व्यक्ति निधिध्यासन में लगा हुआ है। फिर वो अपने इस शांत मन को क्या करेगा? फिर दूसरी स्टेप आती है। दूसरी स्टेप ये है कि मन जब शांत हो जाता है तो हमने अपने मन को ये ट्रेनिंग दी है कि जब मन शांत हो गया तो सो जाओ। तो इसीलिए अनेक साधक जब ध्यान के लिए बैठते हैं तब उनको नींद आती है, और फिर नींद आने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाता है। फिर उसको ठीक करने के लिए झटके लगते हैं। ऐसे गए तो इधर से खींचा, इधर से गए तो इधर से खींचा। तो मन को शांत रखना और सोने नहीं देना, ये स्थिति जब मन की हो जाती है तब ऐसा मन चिंतन करने में लगाना है। मन को केवल शांत रखना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, यदि कोई ड्रिंक्स ले ले, ड्रग्स ले ले, तो भी मन शांत होता है, तो क्या वो अध्यात्म हो गया? देखो, इसीलिए अपने आप को ज्यादा नियमों में मत बांधना। जितने ज्यादा नियम होगी उतने ज्यादा परेशान होगे। देखो, ऐसे नियम बांध के रखते हैं कि जैसे कोई डंडा लेके खड़ा है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। देखो, इसीलिए आप देखते जहां भी हम जाते हमारे कोई नियम नहीं होते। आपको भी कोई नियम नहीं, जो मर्जी है करो, आना है तो आओ, नहीं आना, सोना है तो सो जाओ, यहाँ हम तक क्या दे देंगे आपको, कोई नियम नहीं। देखो, नियम एक ही रखना है, किसी भी हालत में प्रसन्न रहो, बस एक ही नियम। और ये नियम नहीं है, ये समझदारी है। जैसे नियम से कोई हंस सकता है क्या? हंसो, अरे नियम से कोई हंस नहीं सकता। प्रसन्नता नियम से नहीं आती है। ऐसा जो साधक है अब वो शांत हो गया। अब ध्यान से सुनना। अब यह जो शांत मन है इसको क्या करे? तो कहते हैं अब इस मन को चिंतन करने में लगाओ। हमारे मन को हमने ये प्रैक्टिस कराई है कि ये मन कंटिन्यूअसली चिंता करते रहता है। चिंता करना माने
अपने भविष्य में आने वाली जो समस्या है उसकी कल्पना करना, और उसमें से 99% समस्या कभी आती नहीं। देखो, एक माँ ने मुझे कहा, स्वामी जी मैं यहाँ सब देखती हूँ, ये लोगों के बहुओं के साथ आजकल बड़े झगड़े चल रहे, पता नहीं मेरी बहू कैसी आती है, क्या आती है। हमने कहा तुमने अपने लड़के से पूछा क्या कि वो शादी करना चाहता है कि नहीं? देखो, और शायद मेरे कहने की ही कमी थी। वो बच्चा 25, 28, 30, 32 साल का हो गया, शादी के नाम ही नहीं ले रहा है। फिर मैंने क्या हो गया बहू का? तो स्वामी जी तो शादी नहीं करना चाहता, और तुम परेशान हो रही थी बहू के साथ कैसे रहेंगे। जो समस्या नहीं है उसकी हम कल्पना करते हैं, और फिर उस काल्पनिक समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मन को कोई ना कोई आधार चाहिए विचार करने के लिए। तो ऐसा जो शांत मन है, अब उस मन को चिंतन में लगाओ। तो पहला जो गलत धारणा का प्रकार है वो है अपने बारे में कि हम कौन है। इसीलिए ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं ना, तो पहले मानसिक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे हम लोग लैपटॉप शुरू करते और वाईफाई ऑन कर दिया, फिर वहां कई ऑप्शन आते हैं, कितने वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल है। अब उसमें से आपने एक सेलेक्ट कर लिया, फिर वो पूछता है पासवर्ड। पासवर्ड तो मुझे मालूम नहीं, फिर यू कैनॉट कनेक्ट। देखो, आप शांत बैठ गए, आपके सामने कनेक्शंस आ गए। पासवर्ड एक भी का मालूम नहीं, तो फिर आप नहीं कनेक्ट कर सकते। तो पहला वाईफाई का कनेक्शन है ध्यान करते हैं कि देते हैं। ध्यान करेंगे तो क्रिया होगी। जो क्रिया होती है वो काल में प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है, फिर समाप्त हो जाती है। ये होगा ध्यान करने की प्रक्रिया का अर्थ। तो हम आधे घंटे ध्यान करेंगे और बाकी का समय फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यदि ध्यान करने के जगह में ध्यान देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान देना है तो यह जो मन है ये 24 घंटे इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पूरी गाड़ी चलाने के समय ध्यान देना है। ऐसे नहीं शुरू कर दिया थोड़ी देर के बाद छोड़ो यार चलती रहेगी गाड़ी, नहीं। इसी प्रकार से हमको यह ध्यान देना है 24 घंटे में 24 घंटे। अब ध्यान देने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि हमने जो अपने आप को मान रखा है क्या वो सच है? हम जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उसमें से क्या सीख रहे हैं? तो आप देखेंगे हम सब जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। हम सबको पता है कि गति से उपरत होकर के स्थिति में आ जाए, ये ध्यान की प्रक्रिया है। और इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी जब हम ध्यान को बैठते हैं तो मन में बहुत विचार आते हैं,
माने विचार नहीं आना, खड़े खड़े नहीं बैठ के ध्यान करना, शरीर नहीं हिलना चाहिए। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? जहां जहां गति है वहां से उपरत होकर के स्थिति में आ गए। नासमझी से करेंगे तो केवल बैठे रहेंगे। तो ये पहला सिद्धांत क्लियर हो जाए कि गति से उपरत होकर के स्थिति में रहना, यह ध्यान की प्रक्रिया की पहली स्टेप है। देखो, तो पहले हम लोग आए, यहां बैठे। अब बैठने के पश्चात फिर हम क्या करते हैं, बिना किसी ने बताए, देखो आप जो कर रहे हैं ना, बिना किसी ने बताए आके बैठ ली और फिर आंखें बंद कर ली और फिर आगे ब्लैंक हो गए, अब क्या करूं? करना कुछ नहीं, होने दो। और इस प्रक्रिया में सीखना है कि क्या हो रहा है। अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, धीरे धीरे शरीर स्थिर हुआ, निश्चल हुआ और रिलैक्स हो गया। हमने कुछ किया नहीं, ये जो हो रहा है उसको केवल हम प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकाशन क्रिया नहीं है, प्रकाशन अनुभव है। केवल प्रकाशित करना है। जैसे अनेक शब्द हम सुन रहे हैं, तो यह शब्दों का प्रकाशन हो रहा है। और यदि इन शब्दों को लेकर हम विक्षेपित हो गए तो यह प्रकाशन क्रिया में परिवर्तित होगा। और फिर क्या क्रिया होगी? शब्दों को बंद करो। देखते नहीं क्या हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं? इसके स्थान पर हमें केवल प्रकाशन होने देना है। किसी भी अनुभव को लेकर के रिएक्शन नहीं करना।
यही जगत से उपरत होकर के जगत में रहते समय ध्यान में जीवन जीने की कला है। कहीं भी कोई भी रिएक्शन नहीं। जब यह रिएक्शन मन की बंद हो जाती है तो उसका तात्पर्य ये है कि इस अनात्म जगत को हमने 100% डिवैल्यू कर दिया है। जैसे मृग तृष्णा को देख करके हम रिएक्ट नहीं करते कि थोड़ा पानी ले आवे, या उसमें हम बह जाएंगे। तो मृग तृष्णा का आनंद तो लेते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं। इसी प्रकार से पहला ध्यान का अभ्यास जगत में रहते समय केवल प्रकाशन के रूप में रहे। और यही वास्तविकता है। आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह इन आंखों का स्वरूप है। वैसे ही मन अच्छे बुरे सभी विचारों को प्रकाशित करता है लेकिन मन अपने में ना अच्छा है ना बुरा है। वैसे ही यह चेतन सत्ता, जागृत स्वप्न, सुषुप्ति समाधि, इन चारों का प्रकाशक है। लेकिन
एक चीज के तरफ ध्यान देना, कोई भी विचार मन में जब उठता है तो उसके मूल में एक व्यक्तित्व बैठा होता है। माता पिता, पति पत्नी, गुरु शिष्य, इस व्यक्तित्व से हमको कुछ लेना देना नहीं। व्यक्तित्व एक कल्पना है। एक कल्पना कर ली, विवाह हो गया, पति बने। दूसरी कल्पना कर ली, सेपरेशन हो गया, अब जो बनावटी पति थे वो खत्म हो गए। तो कहाँ गए ये पति महाराज? लेकिन पति बनने के पहले, पति रहते समय और पति के जाने के बाद भी आदमी ज्यों का त्यों है। जब हम ध्यान करते हैं तो वहाँ व्यक्तित्व निर्माण होता है। और ये व्यक्तित्व थक जाता है। फिर जितने मन के विकार है उनको गला देने के स्थान पर हम दबा देते हैं।
इस कारण से यह योगी, तपस्वी, कर्मकांडी, उपासक, इनमें क्रोध बहुत होता है। क्योंकि मन के विकारों की जड़ उसको ठीक नहीं किया, केवल दबा के रखा है। आप ध्यान कर नहीं रहे हो, ध्यान दे रहे हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, हम केवल ध्यान दे रहे हैं। आने दो, जाने दो। इन विचारों की धारा में बह गए तो व्यक्तित्व दृढ़ होता है। बीच में आएंगे विचार, फिर उसके मूल में चले जाओ तो कोई बैठा है, उसको हटाओ वहां से। इस समय मैं ना तो पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ।
इस चैतन्य के दर्पण में पंच महाभौतिक सृष्टि प्रतिबिंबित हो रही है। इसका चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं। इस समय शरीर स्थिर है, निश्चल है। मन से शरीर का आकार समाप्त हो गया है। अखंड निराकार और इसीलिए एकमात्र सत्ता है, अनेकता कहीं नहीं। चूंकि अनेकता नहीं, वृत्तियों की आवश्यकता ही नहीं।
थोड़ी गहरी सांस ले लीजिए, धीमे धीमे 2-3 बार। अब देखिए आपके मन ने देह के आकार को धारण कर लिया है। अब देह ने फिर मन में प्रवेश किया, जो केवल एक ही है, मन अनेक नहीं। इस एकमात्र मन में देह ने प्रवेश किया तो मन ने आकार को धारण कर लिया, और उसी आकार के अगल बगल में अब विचार घूमते रहेंगे। जैसे बहती हुई गंगा जी में कोई पत्थर हो या पेड़ हो बीच में, तो वहाँ पानी उल्टी दिशा में बहता सा नजर आता है। उसके अगल बगल में हलचल ज्यादा होती है, वैसे बाकी का पानी स्थिर बह रहा है। इसी प्रकार से यह जो एक जीवन है, इसमें देहात्म भाव निर्माण हुआ तो उसी को मन कहते हैं। और यह मन देह के संदर्भ में ही विचार करेगा। देह के संदर्भ से विचार को ही संसार कहते हैं। अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो। अब यह भ्रांति दृढ़ हो गई कि हम शरीर के अंदर है और दुनिया शरीर के बाहर है। यह जो अंदर बाहर की कल्पना है और इसको सत्य मानना है, यही संसार है। और ये सब का सब केवल भावना का ही खेल है। हमने भावना कर ली कि हम देह है, दूसरी भावना कर ली कि हम देह के अंदर है, तीसरी भावना कर ली कि दुनिया देह के बाहर है, चौथी भावना ये दुनिया, ये जगत जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है वो सत्य है। इन सभी भावनाओं के प्रभाव के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। इस भावनाओं में परिवर्तन 2 प्रकार से आता है। एक तो जबरदस्ती से, जो योग के द्वारा किया जाता है, और दूसरा समझदारी से, जो चिंतन के द्वारा किया जाता है। योग के द्वारा जो करते हैं उनमें दुराग्रह, जिद बहुत हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा इस गलत धारणा की निवृत्ति नहीं होती। उनका अनुभव होगा कि मैं देह के अंदर हूँ, मैं देह के बाहर हूँ, स्पष्ट अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव किसको हो रहा है? क्या इस अनुभव के पीछे कोई व्यक्तित्व है? इसके बारे में वो अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए जैसे जैसी ये समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे इस जगत का प्रभाव अपने जीवन में आना कम हो जाएगा।
उसके बाद जीवन चलता रहेगा, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। व्यक्तित्व रहित जीवन को ही कहते हैं मोक्ष की स्थिति, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। सबके लिए संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।